नमस्कार दोस्तों, बीएस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज के फ्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। अब तक अपन ने चर्चा करी थी रेजिस्टेंस के अलग अलग प्रकार। अब अपन आज जो चर्चा करेंगे कि भाई रेजिस्टेंस जो अपन ने बनाया, प्रतिरोधक जो बनाया, रेसिस्टर बनाया, उसका जो मान है वो कितना है और उस मान को अपन किस प्रकार से उसके ऊपर लिखें या किस प्रकार से उसके ऊपर दर्शाएं, किस प्रकार से अपन उसका मार्किंग करें, उसको अपन किस टाइप से अपन उसको बता पाएं कि ये इतने मान का प्रतिरोधक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध का मान अंकन। प्रतिरोध के ऊपर मान को अंकित करना या दर्शाना या मार्क करना। तो प्रतिरोध के मान अंकन की अपन को क्या आवश्यकता पड़ी। तो अपने पास मान लो कोई भी अपन ने एक यूरेका का टुकड़ा लिया, इसका एक छोटा टुकड़ा काट के अपन ने एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब उठा के अपन ने इसको एक डब्बे में डाल दिया। अब कोई इसको देख के, इसकी शक्ल देख के बता पाएगा भाई ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है या 200 का है या 20 ओम का है। तो इसका मान अपन को देख के बता सकें, उसके लिए इसके ऊपर अंकित किया जाता है उसका मान। अब मान अंकन अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो मान अंकन की या मार्किंग की जो विधि है वो है अपने पास में 2। एक तो मान अंकन की अपने पास में प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी अपने पास में अप्रत्यक्ष विधि है। तो प्रतिरोध के मान अंकन की जो विधि है वो कितनी हुई अपने पास 2। एक तो प्रत्यक्ष विधि जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और एक अपने पास में इनडायरेक्ट विधि जिसको अपन बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अब अपन सबसे पहले लेते हुए प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में प्रतिरोध का मान किस प्रकार दिखाया जाता है। तो अपने पास में जैसा इसका नाम है वैसा ही विधि के अंदर काम होता है, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। तो अपने पास में कई बार देखा होगा तुमने, आदमी कई बार बात करता है तो एक बार तो अपन को डायरेक्ट ही बोल देता है कि भाई अपन को आज जयपुर चलना है घूमने के लिए। एक तो अपन को डायरेक्ट बोले कि जयपुर चलना है घूमने के लिए, एक अपन को वो इनडायरेक्ट बोले अरे यार वहाँ चलना है कि नहीं चलना है। अब जो दूसरा बैठा है उसको तो पता ही नहीं है कि ये जा कहाँ रहे हैं, तो उसने इनडायरेक्ट बोली, लेकिन उन दोनों को उस चीज़ का पता है। उन्होंने कोड बना लिया कि अरे यार वहाँ पे चलना है कि नहीं चलना। अब वहाँ का पता उन्हीं को ही है भाई कहाँ जाना है, इनको जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है। तो अपने पास में जैसा नाम है वैसा काम है। प्रत्यक्ष विधि में अपन जब मान अंकित करेंगे तो उसको अपन डायरेक्ट पढ़ के देख सकते हैं कि भाई ये प्रतिरोध 2 ओम का या 2 किलो ओम का या 2 मेगा ओम का या 2.5 का या 2.3 का। तो अपने पास में यदि प्रत्यक्ष विधि की चर्चा करें तो प्रत्यक्ष विधि में अपन को ध्यान रखना है 3 अक्षरों का। एक तो R, दूसरा K और एक M। R जो अक्षर है अपने पास में, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में R लिखा हुआ है तो उसका मतलब अपन को क्या समझना है, ओम। प्रत्यक्ष विधि में K अक्षर को क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना है किलो ओम। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, किलो ओम। और M यदि लिखा हुआ है तो उसको अपन पढ़ेंगे मेगा ओम। अब बोले कैसे लिखा हुआ, कहाँ लिखा होगा, किस टाइप के प्रतिरोधक पे लिखा होगा। तो प्रतिरोधक अपन ने 2 प्रकार के पढ़े थे, कार्बन प्रतिरोधक और वायर बाउंड प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक भी 2 प्रकार के थे, नियतमान वाले और परिवर्तिमान प्रतिरोधक। अब अपने पास में वायर बाउंड प्रतिरोधक भी 2 प्रकार के थे, नियतमान वाले और परिवर्तिमान वाले। तो अपने पास में टोटल जो प्रतिरोधक थे ये कितनी प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। ऐसे अपने पास में ये 2 प्रकार, नियतमान और परिवर्तिमान। तो अपने पास टोटल जो प्रतिरोधक हैं ये कितनी प्रकार के हो गए, 4। अब 4 प्रकार के जो प्रतिरोधक हैं इनमें सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो किस प्रकार के प्रतिरोधक पर तो अपन प्रत्यक्ष विधि से या डायरेक्ट मेथड से प्रतिरोध के मान को अंकित कर सकते हैं, और किस प्रकार के प्रतिरोधकों पर अपन अप्रत्यक्ष विधि से या इनडायरेक्ट मेथड से प्रतिरोध का मान अंकन करते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रतिरोधक हैं। उनमें से जो 3 प्रकार के प्रतिरोधक हैं इन पर तो अपन कौन सी विधि के द्वारा मान दर्शा सकते हैं, तो वो विधि अपन के पास डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि में मान दर्शाने के लिए किसको काम में लेंगे, तो अपने पास 3 तो ये अक्षर हो गए R, K और M। वहाँ R अक्षर को अपन क्या पढ़ेंगे, ओम। K अक्षर को अपन पढ़ेंगे किलो ओम।
एम अक्षर को अपन पढ़ेंगे मेगा ओम। दूसरा, मान दर्शाने के लिए अपन ने प्रत्यक्ष विधि में एक तो काम में लिए अक्षर और दूसरे काम में आएंगे अंक। तो प्रत्यक्ष विधि में प्रतिरोध का मान किस प्रकार दर्शाया जाता है और कौन कौन से प्रतिरोधकों पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा मान दर्शाया जाता है। तो अपने पास में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ये 3 प्रकार के प्रतिरोधक हैं जिन पर अपन प्रत्यक्ष विधि से मान दर्शाते हैं। कार्बन के परिवर्तिमान प्रतिरोधक, वायर बॉन्ड का नियतमान प्रतिरोधक, वायर बॉन्ड का परिवर्तिमान प्रतिरोधक। 3 प्रकार के प्रतिरोधकों पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अपन प्रतिरोध का मान दर्शा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में मान दर्शाने के लिए कौन काम में आएंगे, तो अक्षर और अंक। अब अपने पास मान लो कोई भी ये प्रतिरोधक है, इसके ऊपर अपन यहाँ पे लिखे 2R। क्या लिखा अपन ने, 2R। तो इसका जो मान आएगा सीधा सीधा, तो 2 की जगह तो क्या लिखना है, 2 ही लिखना है, 2 की जगह 2। लेकिन R को प्रत्यक्ष विधि में क्या पढ़ना है, ओम। तो किसी प्रतिरोधक के ऊपर अपन ने उठा के देखा उसके ऊपर 2R लिखा हुआ है। अब 2R लिखा है तो अपन सीधा सीधा उसको क्या पढ़ेंगे, 2 ओम। यदि ऐसे ही अपन कोई दूसरा प्रतिरोधक लें, ऐसे ही अपन दूसरा प्रतिरोधक लें, उसके ऊपर अपन ने लिखा हुआ देखा 3 के। अब 3 के लिखते ही इस के का मतलब क्या है, किलो ओम। तो अपने पास सीधा सीधा अपन बता सकते हैं ये 3 के लिखा हुआ जो प्रतिरोधक है, इसके प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है अपने पास में, तो वो है अपने 3 किलो ओम। अब अपन आगे चर्चा करें कि एक और प्रतिरोधक अपन ने लिया और उसके ऊपर लिखा हुआ था 5M। तो अपने पास में M का मतलब क्या समझना है, प्रत्यक्ष विधि में M लिखा हुआ है तो ये मेगा ओम है, तो 5 की जगह तो अपन 5 लिखेंगे और M का अर्थ यहाँ पर मेगा ओम। तो ये जो विधि हुई ये तो कैसी हुई, ये हुई अपन की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में भी यदि अपन और आगे बढ़ें तो और जो आगे बढ़ेंगे, मान लो एक ये प्रतिरोधक है जिसके ऊपर 2R तक तो अपने बात समझ में आ रही है कि भाई 2R लिख रहा है इसका मतलब 2 ओम है। लेकिन 2R यदि 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब अपन को मतलब लिखना है कि जहाँ अक्षर लिखा हुआ है उसकी जगह अपन को क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। उसकी जगह अपन को क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। और जो अक्षर लिख रहा है उसकी वैल्यू अपन क्या मान रहे हैं वो अपन को पीछे लिखनी है। तो 2R वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले 2R की जगह अपन क्या लगाएंगे, पॉइंट। और उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, या 5 और 6 दोनों लिखे हुए हैं तो 5 और 6। मान लो यहाँ डबल 5 होते हैं तो अपन यहाँ डबल 5 लिखते हैं। अब अपने पास 2R5 है, इसका मतलब 2.5 ओम इस प्रतिरोधक का क्या हुआ, रेजिस्टेंस। ऐसे यदि अपन तीसरा लें तो उसके ऊपर हो सकता है 8 के 5 ऐसे लिख रहा हो, या जरूर नहीं अपन 5 ही ले बार बार, 8 के 2 लिखा हो सकता है। तो इस अक्षर की जगह कोई भी है, चाहे वो R है या K है या M है, जो अक्षर अपने पास लिखा हुआ है उस अक्षर की जगह तो अपन को क्या लगाना है, पॉइंट। और अंकों को एज इट इज लिख देना है। तो अंक अपन ने लिख दिया 8, इसकी जगह अपन को लगाना है पॉइंट और अंक लिख लिया 2। अब इस अक्षर का मतलब क्या है, तो के का मतलब किलो ओम। इसका मतलब इस प्रतिरोधक का जो मान है वो 8.2 किलो ओम। ऐसे ही अपने पास मान लो ये प्रतिरोधक, इसके ऊपर मान लो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 22M 44, 22M 44। तो इस प्रतिरोधक का मान कितना होगा, तो अंकों को एज इट इज लिखना है, जिस जगह अक्षर है उस जगह अपन को पॉइंट लगाना है। तो 22 की जगह अपन 22 लिखेंगे, M की जगह अपन पॉइंट लगाएंगे और फिर 44 लिखेंगे। इसके पीछे यहाँ जो भी अक्षर है, यदि R होता तो अपन ओम लिखते, K होता तो किलो ओम लिखते। अब M है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे मेगा ओम। तो ये जो विधि है इसमें अपन डायरेक्ट पढ़ते ही बता देंगे, देखते ही बता देंगे भाई प्रतिरोधक का मान 2 ओम है या 2.5 है या 2.56 है या 22.44 है या 6.8 है, जो भी अपन देखते ही बता देंगे भाई इस प्रतिरोधक का मान इतना है। उसके लिए अपन को ये ध्यान रखनी है प्रत्यक्ष विधि में R का मतलब क्या होता है, तो ओम, K का मतलब किलो ओम, M का मतलब मेगा ओम। अब अपने पास में बोले साहब मेगा से आगे भी तो कोई काउंटिंग होती है अपने पास। अब मेगा से आगे काउंटिंग है, गिनती है, लेकिन अपन ने प्रतिरोधक जब बनाए थे तो अपन ने देखा था भाई 20 मेगा ओम तक के प्रतिरोधक बन रहे हैं,
अपने पास अधिकतम मान 20 मेगा ओम का बन रहा हुआ था, 5 मेगा ओम तक के बन रहे हैं अपने पास में, 5 मेगा ओम। तो अपने पास में जब कोई वस्तु मेगा ओम में ही बन रही है, उससे आगे बन ही नहीं रही, तो क्या उसके बारे में अपन को यहाँ चर्चा करनी चाहिए? भाई मान लो अपनी जेब में 1000 रुपये, तो अपन 1000 का कोई मैटर होगा, 1000 का कोई सौदा होगा, वहीं तक बात करेंगे। तो प्रतिरोधक जो बन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेगा ओम में ही बन रहे हैं, मेगा से आगे बन नहीं रहे, तो इसलिए अपन को मेगा से आगे का यहाँ पे कोई कोड भी नहीं मिलता है। तो अधिकतम जब भी वैल्यू आएगी तो वो अपनी किस में आएगी? हमेशा मेगा ओम में ही आएगी, मेगा ओम से ज़्यादा वैल्यू अपने पास नहीं आएगी। तो ये जो विधि हुई, ये तो कौन सी हुई? प्रतिरोध के मान अंकन की डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में अक्षर आर के एम, आर का ओम, के का किलो ओम, एम से मेगा ओम। कौन कौन से प्रकार के प्रतिरोधकों पर डायरेक्ट विधि काम में आती है? तो 3 प्रकार के प्रतिरोधक है जिन पर डायरेक्ट विधि काम में आती है, और एक नियत मान के जो कार्बन प्रतिरोधक है इन पर काम में आती है अप्रत्यक्ष विधि, जिसकी चर्चा अपन अभी आगे करने वाले हैं। तो ये 3 प्रकार के, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन कि किस किस प्रकार के प्रतिरोधकों पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा या डायरेक्ट मेथड के द्वारा प्रतिरोध का मान अंकन किया जा सकता है। तो वो 3 प्रकार के प्रतिरोधक हैं, कार्बन का परिवर्ती मान, वायर बाउंड का नियत मान प्रतिरोधक, वायर बाउंड का परिवर्ती मान। अक्षरों का मान अपन ने देख ही लिया, मान अपन निकाल सकते हैं। 2R है तो R का मतलब 2 ओम, 3 की है 3 किलो ओम, 5 एम 5 मेगा ओम। आगे पीछे अंक लिख रहे हैं तो 2R 5 का मतलब 2.5। अक्षर जहाँ भी लिख रहा है वहाँ अपन को पॉइंट लगाना है और संख्या को एज लिख देना है। अक्षर कौन है उसका अपन का मीनिंग अपन यहाँ सीख चुके हैं। R है तो पीछे ओम लिखेंगे, K है तो किलो और M है तो यहाँ 22 एम 44 है, तो अपन ने अक्षर अंकों को एज इट इज लिख दिया। जहाँ अक्षर था वहाँ अपन ने पॉइंट लगा दिया, और इस अक्षर का M का मतलब मेगा ओम, जिसको अपन ने पीछे लिख दिया। तो ये विधि तो हुई अपन की डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि समझने में भी सीधी है और पढ़ने में भी सीधी है। ये समझने में भी डायरेक्ट ही आ जाती है, जैसा इसका नाम है, इतना ही दिमाग लगाना पड़ता है, इससे ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ता। अब दिमाग वाली जो विधि आएगी जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो विधि अपन की कौन सी? अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि का नाम देखो कि यहाँ बात डायरेक्ट नहीं कही जाएगी, या मान डायरेक्ट नहीं बता सकते अपन, उसके लिए अपन को इनडायरेक्टली बताया जाएगा। मान तो लिखा हुआ है लेकिन उसको अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ना डायरेक्ट पढ़ सकते। अब कोई चीज़ जहाँ डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो अपन, कई बार तुमने देखा होगा भाई अपने पास आदमी कहते हैं भाई कोड में बात कर रहा है, आदमी कहते हैं भाई यहाँ पे दोनों बात कर रहे हो लेकिन हमको तो कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारे कोडों का मतलब कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो उन दोनों आदमियों ने क्या बना रखे हैं? कोड बना रखे हैं। और कोड बना रखे हैं तो जो उन कोडों को जानेगा वही उनका मतलब बता पाएगा। तो अप्रत्यक्ष विधि में भी जो काम में लिए जाते हैं मेन चीज़ है वो कोड काम में आते हैं अपने पास में। अब अपने पास कोड के रूप में कौन काम में आते हैं? तो कोड के रूप में अपन किसको काम में आते हैं? रंग, या फिर अपन बोलेंगे कलर। अब 1-2 कलर नहीं है, बहुत सारे कलर हैं, उनके मान अलग अलग है। तो अपन उन सब सारे कोडों को समझने के लिए फिर अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? कलर कोड सारणी। तो कलर कोड सारणी के लिए अलग से पूरी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें स्पेशली चर्चा पूरी कलर कोड सारणी की रहेगी। लेकिन अभी अपन को इतनी चर्चा करनी है कि अप्रत्यक्ष विधि पहली बात तो किस प्रकार के प्रतिरोधक पर उपयोग में आएगी। तो इसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग आता है नियत मान कार्बन प्रतिरोधकों के लिए। अप्रत्यक्ष विधि का जो उपयोग है वो केवल अपन किसके लिए करते हैं? नियत मान के कार्बन प्रतिरोधक। इनके ऊपर ही क्यों किया गया? क्योंकि इनका जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, और आकार छोटा होने से अपन अक्षर और अंकों को डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं लिख सकते। अक्षर और अंक डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो अपन ने वहाँ पे क्या बना दिए? कोड। और कोड बनाने के लिए काम में लिया किसको? कलर। इसलिए अपन को ज़रूरत पड़ती है आगे कलर कोड सारणी की। तो अप्रत्यक्ष विधि किसको बोलेंगे? तो जिस विधि में प्रतिरोध के मान को दर्शाने के लिए सीधे तौर पर अक्षर या अंकों को उपयोग में नहीं लेकर विशेष प्रकार के कलर या रंगों के द्वारा कोड बनाकर मान दर्शाते हैं, वो विधि कैसी है? अपनी अप्रत्यक्ष।
तो अप्रत्यक्ष विधि में यदि अपन प्रतिरोधकों का मान दर्शाते हैं तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष विधि में भी मान जो दर्शाया जाता है वो भी कितने प्रकार से दर्शाया जाता है, तो वो भी 2 प्रकार से दर्शाया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि में भी मान दर्शाएंगे अपन कलर कोड के ही द्वारा दर्शाएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष जो विधि है इसमें भी कितनी प्रकार से मान है, 2 प्रकार से। तो एक विधि तो होती है बैंड टाइप विधि, एक विधि को तो अपन क्या बोलेंगे, बैंड टाइप विधि। दूसरी विधि को अपन बोलते हैं बॉडी टाइप विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि भी कितनी श्रेणी में बट गई, 2 श्रेणी में। कौन कौन सी, बैंड टाइप अप्रत्यक्ष विधि और दूसरी बॉडी टाइप अप्रत्यक्ष विधि। अब बैंड टाइप हो या बॉडी टाइप, दोनों में ही कलर कोड काम में आएंगे पहली बात तो, लेकिन उन कलर कोडों का इस्तेमाल भी अलग अलग तरीके से किया है। तो बैंड टाइप विधि में मान दर्शाने के लिए प्रतिरोधक की बॉडी पर अलग अलग रंग के बैंड या फिर अपन बोल सकते हैं छल्ले बनाए जाते हैं। अलग अलग रंग के क्या बनाए जाते हैं, बैंड या छल्ले। मान लो ये अपने पास एक प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक का मान दर्शाना है, तो प्रतिरोधक का मान दर्शाना है तो इसके ऊपर एक बैंड अलग रंग का बनाएगा, दूसरा बैंड अलग रंग का, तीसरा अलग और चौथा अलग। तो इस प्रकार से अपने ऊपर क्या बने, बैंड। अब यहाँ पे अपने पास इस तरीके से क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग बैंड। इन बैंडों का मतलब ही अपन को समझना है, तब जाके कलर कोड पता लगेगा। कलर कोड पता होगा, बैंडों का मतलब पता होगा, कलर कोड का मान पता होगा, तब जाके मान अपने प्रतिरोधक का आएगा। इसलिए इस विधि में डायरेक्ट मान नहीं आता, इसीलिए इस विधि को बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि। अब बैंड टाइप विधि की यदि अपन चर्चा करें तो मान लो अपने पास एक प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक पे अपन ने 4 बैंड, सामान्यतः 4 बनते हैं, बाकी कलर कोड सारणी पढ़ेंगे जब अपन समझेंगे कि 4 से कम भी हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बात समझने के लिए 4 जरूरी हैं। अब अपने पास में ये 4 बैंड है, तो पहला जो बैंड है अपने पास, अब यहाँ टोटल कितने बैंड हो गए, ये 4। अब अपने पास में कौन सा बैंड किस चीज़ के मान को दिखाता है, ये चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से अपने पास कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपने के पास में अपन सबसे पहला बैंड लें। बैंड टाइप विधि में पहला बैंड किसको दिखाएगा, तो प्रतिरोध का जो मान होगा, अब प्रतिरोध के मान का, भाई इस पूरे प्रतिरोधक का जो मान आएगा, तो प्रतिरोध के मान का पहला अंक, कोई भी रेजिस्टर है, प्रतिरोधक है, उसका जो मान आएगा, चाहे वो 100 आए या 200 आए या 1000 आए, किलो आए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी मान आएगा उस मान का, प्रतिरोध के मान का पहला अंक कौन सा बैंड दिखाता है, वो है अपन का पहला बैंड। तो बैंड टाइप विधि में पहला बैंड किसको दिखाएगा, प्रतिरोध के मान का पहला अंक। ऐसे ही अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है कि भाई दूसरा बैंड किसको दिखाएगा, तो दूसरा बैंड प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक। तो दूसरा बैंड यहाँ दिखा रहा है प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक। अब अपने चर्चा करेंगे कि भाई तीसरा बैंड भी तो है, इसका क्या मतलब है। तो तीसरा जो बैंड है ये अपन को दिखाता है गुणक या गुणांक या मल्टीप्लायर। ये किसको दिखाएगा, गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर। अपने पास एक और बचा लास्ट चौथा बैंड। चौथा बैंड अपन को किसको दिखाएगा, तो चौथा बैंड प्रतिरोधक की सहन सीमा, या इसको अपन बोल सकते हैं सहनशीलता, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं टॉलरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो ये 4 क्वेश्चन हैं अपने आप में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अपन को पढ़ना ही पढ़ना होगा, चाहे अपन रट के पढ़े या समझ के पढ़े या याद करके पढ़े। ये 4 पॉइंटों को समझना होगा। यदि ये 4 पॉइंट नहीं पढ़े,
और इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो पहली बात तो वो हल नहीं होगा। दूसरी बात, अपन को ये 4 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो ये हल नहीं होगा। प्रतिरोधक का अपन को मान निकालने के लिए कलर कोड तो मिल गए, लेकिन अपन को तो बेंडों का ही पता नहीं है कि बेंड क्या दिखा रहा है, तो भी आंसर नहीं आएगा। कई बार क्या करेगा, अपन को प्रतिरोध का सीधा मान दे देगा और कलर पूछेगा भाई तीसरे बेंड का कौन सा कलर होना चाहिए। यदि अपन ने मान लिया कि किसी प्रतिरोधक का मान 50 किलो ओम है, अब उस कंडीशन में अपन को पूछेगा भाई दूसरे बेंड का रंग कैसा होना चाहिए, काला, भूरा, नीला, हरा, पीला, जो भी है। लेकिन अपन को तो बेंडों का ही पता नहीं कि बेंड दिखाता किस चीज़ को है, तो अपन से ये सवाल भी हल होने वाला नहीं है। कलर दे दिए और मान पूछ लिया तो वो सवाल भी हल नहीं होगा। इन चारों में से किसी के बारे में पूछ लिए तो ये भी हल नहीं होगा। तो यदि ये 4 पॉइंट याद नहीं होंगे तो 3 टाइप के सवालों को अपन किसी भी हालत में आंसर नहीं दे पाएंगे। अब यदि इनके आंसर अपन को देने हैं तो इन 4 पॉइंटों को तो कंफर्म, चाहे रट्टा लगाएं या याद करें या सीखें, किसी भी तरीक़ा से हो, ये 4 को तो अपन को कंफर्म सीखना ही है। और यही काम में नहीं आएगा, आगे जब अपन चर्चा करेंगे बॉडी टाइप विधि में तो वहाँ भी काम आएगा। तो अपन चर्चा करें, याद करें। चलो, पहला बेंड प्रतिरोध के मान का पहला अंक दिखाएगा, दूसरा बेंड प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक दिखाएगा, तीसरा बेंड गुणक, गुणांक या मल्टीप्लायर को दिखाएगा, चौथा बेंड सहन सीमा या सहनशीलता या टॉलरेंस का मान दिखाएगा। अब अपन को ये 2 बात तो समझ में आ रही होंगी। पहला बेंड प्रतिरोध के मान जो आएगा उसका पहला अंक दिखा देगा, दूसरा बेंड प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक। गुणक, गुणांक और मल्टीप्लायर कौन है, तो इसकी चर्चा अपन कलर कोड सारणी में करेंगे अगली वीडियो के अंदर। कलर कोड सारणी आपकी स्पेशल वीडियो केवल उसी के लिए बनेगी, जहाँ अपन को कलर कोड सारणी को बनाना सीखना है। गुणांक कौन कौन है उनको सीखना है, सहनशीलता किस किस की होती है उसको सीखना है, कितनी सहनशीलता कौन से रंग को दर्शाती है वो भी सीखना है। अब अपन चर्चा करते हैं बेंड टाइप विधि के बाद में बॉडी टाइप विधि। तो एक तो अपन प्रतिरोध का मान अंक इस तरीके से अपन बेंड बना के भी दर्शा सकते हैं। दूसरा अपने पास में विधि कौन सी है अप्रत्यक्ष विधि का ही रूप है ये, लेकिन पहली तो बेंड टाइप थी अप्रत्यक्ष विधि और दूसरी बॉडी टाइप, दोनों ही विधि अप्रत्यक्ष है। बॉडी टाइप विधि में ये अपना पूरा प्रतिरोधक है। अब ये तो कन्फर्म हो गया होगा कि कौन सा प्रतिरोधक है। भाई इसमें भी कहीं डाउट है कि ये प्रतिरोधक किस टाइप के हैं। अप्रत्यक्ष विधि केवल एक प्रकार के ही प्रतिरोधकों का मान दर्शाने के लिए काम में आती है, चाहे वो बेंड टाइप विधि हो या बॉडी टाइप विधि हो। दोनों में से विधि कोई सी भी काम में ले, लेकिन एक प्रकार के प्रतिरोधकों पर मान दर्शाने के लिए ही अप्रत्यक्ष विधि काम में आती है। बाकी के 3 प्रकार के जो प्रतिरोधक हैं उन पे अपन की प्रत्यक्ष विधि काम करती है। अब यूज़ तो एक प्रकार के पे आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपन को खोपड़ी जो खपानी है वो इसी में खपानी है। तो ये जो प्रतिरोधक है ये किस टाइप का है, ये है अपन का नियत मान कार्बन प्रतिरोधक। अप्रत्यक्ष विधि केवल नियत मान कार्बन प्रतिरोधकों के लिए ही है, चाहे वो बॉडी टाइप है या बेंड टाइप है। दोनों में से विधि कोई भी हो, केवल इस टाइप के केवल एक ही प्रकार के प्रतिरोधक हैं जिन पर ये दोनों विधि काम करती हैं। तो वहाँ तो अपन ने बॉडी के ऊपर अलग अलग कलर के 4 बेंड बनाए थे। अब बॉडी टाइप जो विधि है इसमें अपन पूरे रेजिस्टेंस को एक कलर से रंग देते हैं या पोत देते हैं या उसकी पुताई कर देते हैं। पूरी बॉडी का कलर एक अलग रहेगा और अपने पास में इसके एक सिरे का जो रंग है ये पूरा अलग रहेगा। तो यहाँ 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो अपने पास हो गया, दो हो गया अपने पास, एक तो पूरी बॉडी का रंग रहेगा, एक अपने पास में सिरे का रंग रहेगा, सिरे का रंग। 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा अपने पास इसके ऊपर एक बनाया जाता है व्रत। एक क्या बनाया जाता है? व्रत। और एक बनाया जाता है इसके ऊपर आयत। तो अपने पास में एक तो रंग किसका देखना होता है? व्रत का रंग, व्रत का रंग। और एक अपन को देखना होता है किसका? आयत का रंग।
आयत भी हो सकता है और ये आयत की जगह वर्ग भी हो सकता है। यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होनी है, आयत लिखें या वर्ग लिखें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ कन्फर्म है ये वर्ग ये वृत्त ही रहेगा। अब यहाँ भी कलर तो 4 ही काम में आए, लेकिन उन कलरों को यूज करने का तरीका बदल गया। यहाँ भी 4 ही है कलर, तो एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो तो इसका जैसा मान होगा उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कलरों के बैंड बनेंगे। यहाँ भी मान के हिसाब से कलर काम में आएंगे, लेकिन कौन सी जगह का कलर अपन को क्या दर्शाता है, इस चीज़ के लिए ये 4 पॉइंट हैं और चारों को कन्फर्म याद रखना है। तो बैंड टाइप में तो अपन ने पढ़ लिए कि भाई 4 बैंड ने, पहला बैंड प्रतिरोध के मान का पहला अंक, दूसरा बैंड प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक, तीसरा बैंड गुणांक या मल्टीप्लायर, और चौथा बैंड अपन को दिखा रहा है सहनसीमा या सहनशीलता या प्रतिरोधक का टॉलरेंस। अब अपन को अलग से कहीं नहीं रटना है कि भाई इस विधि में कौन किसको दिखाएगा, इस विधि में कौन किसको दिखाएगा। तो सबसे पहले अपन देखें सबसे ज़्यादा रंग किसका है, सबसे ज़्यादा रंग किसका है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, इसको अपन बोलते हैं बॉडी का रंग। ये तो किसका रंग हो गया, इसके पूरे बॉडी का या पूरे ढांचे का रंग हो गया। लास्ट में अपने पास एक है सिरे का रंग, एक कौन है, सिरे का रंग। तो सबसे पहले नंबर पे तो बॉडी का रंग देखना है, दूसरा अपन को सिरे का रंग देखना है, तीसरे नंबर पे अपन को वृत्त का रंग देखना है, और चौथे नंबर पर अपन को देखनी है आयत या वर्ग का रंग। एज इट इज यहाँ रख देने। तो बॉडी टाइप विधि में प्रतिरोधक के ऊपर पूरी बॉडी का जो रंग है, ये बॉडी का रंग किसको दिखाता है, प्रतिरोध के मान का पहला अंक। उसके बाद अपन लेंगे सिरे का रंग, सिरे का रंग। तो सिरे का रंग जो दिखाएगा वो प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक। फिर उसके बाद अपन को लेना है वृत्त का रंग, कि वृत्त में कौन सा रंग भरा गया है, ये जो वृत्त बन रहा है इसके अंदर कौन सा रंग है। तो जो ये, इसको अपन को कौन से नंबर पे लेना है, तीसरे पे, और तीसरे नंबर पे बात वही है, वृत्त का जो रंग है वो दिखाएगा उस प्रतिरोधक के गुणांक या मल्टीप्लायर का रंग। चौथा अपने पास में है वर्ग। कई बार वर्ग की जगह अपन को आयत आ सकता है, बाकी वर्ग ही रहेगा। और वर्ग का रंग किस बात को दिखाएगा, तो वर्ग या आयत का जो रंग है वो अपन को उस प्रतिरोधक की सहनशीलता या सहन सीमा या टॉलरेंस का मान। तो इन 4 क्वेश्चन, पहले वाले 4, ये 8 क्वेश्चन अपने पास। एक क्वेश्चन अपन को ये भी ध्यान रखना है, प्रतिरोध के मानांकन की विधि कितनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, 2 विधि हैं, 2 में अपने पास में प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि भी कितने प्रकार की है, तो ये भी 2 प्रकार की। प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार के प्रतिरोधकों पर काम में आती है, तो प्रत्यक्ष विधि 3 प्रकार के प्रतिरोधकों पर काम में आ सकती है। परिवर्ती मान के कार्बन प्रतिरोधक, नियत मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक, और परिवर्ती मान के वायर बाउंड प्रतिरोधक। अप्रत्यक्ष विधि केवल एक ही प्रकार के प्रतिरोधकों पर काम में आती है, चाहे वो बैंड टाइप हो या बॉडी टाइप। वो आती है अपन के कैसे टाइप के प्रतिरोधकों पर, नियत मान कार्बन प्रतिरोधकों पर ही अप्रत्यक्ष विधि काम में आती है, चाहे वो बैंड टाइप हो या बॉडी टाइप। अब अपने पास में अगले 4 क्वेश्चन ये हैं कि बैंड टाइप विधि में पहला बैंड किसको दिखाएगा, तो प्रतिरोध के मान का पहला अंक, दूसरा बैंड प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक, तीसरा बैंड प्रतिरोध का गुणांक या मल्टीप्लायर, चौथा जो अपने पास बैंड है वो दिखाएगा सहन सीमा, सहनशीलता या टॉलरेंस। ये पॉइंट एज इट इज याद रखने, बस इधर आ जाना है बॉडी टाइप विधि में। अब अपन को किस क्रम से रंग उठाने, तो सबसे पहले जो कलर देखना है वो किसका देखना है, बॉडी का। बॉडी का जो रंग होगा प्रतिरोधक की, ये पूरी बॉडी जिस रंग से है वो बॉडी का रंग क्या दिखाएगा अपन को, प्रतिरोध के मान का पहला अंक। ये जो सिरे पे सबसे लास्ट में जो रंग पुता रहेगा, ये रंग सिरे का रंग अपन को क्या दिखाएगा, तो इसको अपन को दूसरे नंबर पे लेना है। सिरे का रंग दिखाएगा प्रतिरोध के मान का दूसरा अंक। वृत्त का जो रंग होता है इसको तीसरे नंबर पे लिया अपन ने, और वृत्त का रंग अपन को प्रतिरोध का गुणांक या मल्टीप्लायर। और चौथा वर्ग का जो रंग है ये अपन को क्या दिखाएगा, तो वर्ग का रंग अपन को उस प्रतिरोधक की सहन सीमा, टॉलरेंस या सहनशीलता को दिखाएगा। तो इनको बिल्कुल कंफर्म याद रखना। यदि कलर कोड सारणी
सीखनी है, कलर कोड सारणी से मान निकालना सीखना है, या मान से कलर कोड निकालना सीखना है। तीनों टाइप के क्वेश्चन यदि अपन को सीखने हैं और एग्जाम में 100% आते भी हैं, तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को सीखने के लिए इस वीडियो के अंदर जो बताई हैं बातें हैं, इन चीज़ों को कन्फर्म याद रखने की ज़रूरत है। भाई कौन सा बैंड किसको दिखाएगा, या बॉडी टाइप विधि में बॉडी का रंग किसको दिखाएगा, सिरे का रंग किसको दिखाएगा, व्रत का रंग किसको दर्शाता है और बर का रंग किसको दर्शाता है। इस वीडियो में अपने पास इतना ही है। अगली वीडियो स्पेशली कलर कोड सारणी की, उसके बाद कलर कोड सारणी से मान कैसे निकालेंगे और मान से कलर कोड कैसे निकालेंगे। इन सबको यदि सीखना है तो लगातार चैनल पे बने रहें। चैनल में आने वाली वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद करें और दूसरे दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत। जय हिंद, जय भारत।